हेलो दोस्तों, जॉब फॉर यू में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। तो इसमें टोटल पोस्ट कितना आने वाला है, इसके लिए एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, इसके लिए फी कितना रखा गया है, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, सभी चीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अब तक हम चलते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पर। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट के। तो आपको जब बिहार पुलिस के साथ आपको नोटिफिकेशन आया था, तो आपको जो वीडियो का कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था उसके अनुसार आपको जो बिहार पुलिस के 21,000 पोस्ट आना था और आपको बिहार दरोगा का आपको कितना आना था 2288 पोस्ट। उसी के अनुसार जो आया था उस पे आपको जो है पोस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पर कितना है टोटल पोस्ट में, इसमें कितना है 1288 पोस्ट है। अब इसे फी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फी है जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 700 रुपया फी रखा गया है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपको 400 फी रखा गया है। जो भी कैंडिडेट जो है अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वे जो है जनरल से फाइट करेंगे। तो इसलिए अदर स्टेट के भी आपको 700 रुपया फी रखा गया है। और बात करते हैं एज के बारे में। तो एज आपको जनरल के लिए आपको मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम आपको कितना है 37 साल चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का आपको मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम आपको 40 साल चाहिए। अब आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है बीसी ईबीसी के लिए, आपको बीसी के ईबीसी के लिए आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि 37 और 3 आपको 40 साल हो जाएगा। और आपको एससी एसटी का आपको 5 साल का छूट मिलता है, तो आपको कितना हो जाएगा 37 और 5 आपको 42 साल हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के। तो क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन पास रखा गया है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है, तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चाहे आपको इसमें परसेंटेज की इशू नहीं है, कितना भी परसेंट होगा तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहले आपको प्री एग्जाम होगा, उसके बाद आपको मेंस एग्जाम होगा, उसके बाद आपको फिजिकल होगा, उसके बाद आपको मेडिकल होगा। तो मेडिकल जो है बहुत ना के बराबर ही होता है। तो अब बात करते हैं प्री एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्री के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जीके और करंट अफेयर्स आपको 100 क्वेश्चन रहता है 200 मार्क्स का, और इसके लिए आपको 2 घंटा समय दिया जाता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है 0.2, यानी कि 1/5 आपको नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो यानी कि आप 5 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 मार्क्स आपको काट दिया जाता है। और इसमें अप्रॉक्स जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो है मैथ से इंक्लूड रहता है। कौन में? प्री में। तो प्री को ओनली फॉर क्वालिफाई करना रहता है। प्री आप जब क्वालिफाई हो जाइएगा तो इसके बाद आपको जो है मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम होता है तो इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जनरल हिंदी से 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 2 घंटा का इसका समय दिया जाता है। इसमें भी नेगेटिव आपको 0.2 नेगेटिव रहता है। तो ये जो मेंस में जो हिंदी है, तो हिंदी का जो है मार्क्स आपको इंक्लूड नहीं किया जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है तो आपको हिंदी का मार्क्स जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओनली फिर जो है मेंस एग्जाम में आपको जीके जीएस और मैथ, और इसमें आपको करंट से क्वेश्चन रहता है 10 से 15 क्वेश्चन आपको करंट से रहता है। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। इसके लिए नेगेटिव आपको 0.2 नेगेटिव रहेगा, यानी कि 1/5 आपको नेगेटिव रहेगा। तो आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, तो आपको इसी पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है मेंस के सिलेबस पर, और कौन वाला में जीके जीएस वाला में। ऐसा नहीं कि हिंदी वाला जो है इसका मार्क्स जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं हम फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिकल में आपको जो है आपको हाइट चाहिए। तो जनरल और बीसी ईबीसी मेल कैंडिडेट के लिए आपको 165 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट चाहिए, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट को। और फीमेल कैटेगरी के ऑल कैटेगरी के जितने भी कैटेगरी होंगे उनको आपको 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट का आपको जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए आपको 81 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर आपको फुलान रहता है। तो 81 5 कितना हो जाएगा 86 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपको 79 सेंटीमीटर नॉर्मल और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, तो आपको 84 सेंटीमीटर हो जाएगा चेस्ट। और यहाँ पर फीमेल को चेस्ट जो है मेजर नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं रनिंग के बारे में। तो रनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो रनिंग जो होता है आपको 1.6 किलोमीटर, यानी कि आपको 1600 मीटर का आपको रनिंग होता है। उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 6.5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा मेल कैंडिडेट को, और फीमेल कैंडिडेट का आपको क्या होगा 1 किलोमीटर होगा आपको रनिंग, आपको 6 मिनट आपको समय दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट को। और यहाँ पर जो है अब हाई जंप के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाई जंप जो होगा आपको 4 फीट होगा मेल कैंडिडेट को, और आपको फीमेल कैंडिडेट का आपको 3 फीट का आपको क्या होगा हाई जंप हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लॉन्ग जंप के बारे में। तो लॉन्ग जंप जो होगा आपको 12 फीट का आपको लॉन्ग जंप होगा मेल कैंडिडेट को, और यहाँ पर 9 फीट का लॉन्ग जंप हो जाएगा आपको
फीमेल कैंडिडेट को। अब बात करते हैं गोला फेंकने के बारे में। तो गोला फेंकना होता है तो मेल कैंडिडेट को आपको 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होता है। तो आपको लगभग 16 पाउंड में आपको 7.25 kg का गोला हो जाएगा 16 पाउंड में। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना रहता है, तो आपको लगभग 5.5 kg का हो जाएगा। 12 पाउंड में आपको 5.5 kg का आ जाएगा, गोला हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्म अप्लाई डेट के बारे में कि फॉर्म कब से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लगभग जो है आपको अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब बात कर लेते हैं इसमें हम कट ऑफ के बारे में। तो प्रीवियस ईयर को आप जो है कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट में था, यानी कि आपको इसमें बात कर लेते हैं। तो 200 मार्क्स पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट में था उसका हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पर कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में आपको कितना कट ऑफ गया था। तो जनरल कैटेगरी में आपको मेल कैंडिडेट को 149.4 कट ऑफ गया था और फीमेल कैंडिडेट को 131.8 कट ऑफ गया था। और बीसी के 142.8 गया था मेल कैंडिडेट को और फीमेल कैंडिडेट को 123.4 गया था। और ईबीसी के आपको 140.6 गया था मेल कैंडिडेट को और 112.8 गया था फीमेल कैंडिडेट को। और यहाँ पर 142.8 गया था ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मेल कैंडिडेट को और फीमेल कैंडिडेट के 121.2 गया था। अब बात करते हैं एससी के, तो आपको 132 गया था मेल कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को 88.2 गया था। एसटी की बात कर लेते हैं तो आपको 138.4 गया था एससी कैंडिडेट को और यहाँ पर एसटी कैंडिडेट को फीमेल कैटेगरी के 110.6 गया था। तो आप बात करें 3+ मेंस की तैयारी करने के लिए इसके बेस्ट बुक आपको पूजा पब्लिकेशन का बेस्ट बुक है। इसमें आपको कोई भी, जैसे में आप रेलवे, एसएससी, एमटीएस, आप सीजीएल, किसी भी तरह के आप एग्जाम को या तैयारी कर रहे होंगे तो आप उसके लिए आपको ये सबसे बेस्ट बुक है। तो आपको, और इसके साथ आपको जो है पूजा पब्लिकेशन का, आपको सामान्य विज्ञान का, आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, तो इसमें आपको रेलवे, एसएससी, एमटीएस, अदर स्टेट की एग्जाम और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको तैयारी करने के लिए ये बेस्ट बुक है। इसको आप खरीदना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हैं या अपने नजदीकी दुकान से आप खरीद सकते हैं। तो ये आपको सबसे बेस्ट बुक है, इसी से आप तैयारी कर लीजिएगा। तो आप इसमें आपको 15 साल के भी आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। तो अब बात करते हैं इसमें सैलरी के बारे में। तो सैलरी आपको जो है आपको 45,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा और आपको जब आप काम करने लगेंगे तो आपको लगभग जो है 2 से 3 साल के बाद आपको लगभग सैलरी 80,000 रुपया तक हो जाएगा। अगर कोई सवाल पूछना होगा तो कमेंट के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।